बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? आज ईद है भाई, खाना पकेगा और ईद का खाना पकेगा तो आप सभी लोगों को ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। और यहाँ मेरे प्रोग्राम में ईद उल अज़हा का स्पेशल खाना पक रहा है, जो कि आम तौर पे हर घर में पकता है और लोग पसंद करते हैं कि इन्हीं खानों को पकाया जाए। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं बौंग और नली का आला पुलाव। और इसके अलावा बहुत फरमाइशें हैं, इसकी बहुत फरमाइशें हैं। और जो दूसरी चीज़ बन रही है मीठे में, उसकी भी बेइंतहा फरमाइशें हैं। तो आप सभी लोग सीखने वाले हैं ईद उल अज़हा स्पेशल शाही टुकड़े। जो शाही टुकड़े आप लोग मुझसे सीखते हैं वो आपने कहीं से नहीं सीखे, पक्का पक्का पक्का। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक बेवरेज भी बनेगा जिसको आप अपने नाश्ते से लेकर जब तक चाहें एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बनाऊंगी पाइनएप्पल कूलर, यानी कि नाम है उसका भाई पाइनएप्पल कूलर, क्योंकि उसमें पाइनएप्पल इस्तेमाल होगा और क्योंकि ठंडा ठंडा होगा इसलिए कूलर होगा। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं और बताएंगे कि कैसा लगा आपको प्रोग्राम देखने के बाद। लेकिन प्रोग्राम के दौरान भी आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ और बनवाना चाहते हो, ईद के बाद के राहत आप ये सिखा दीजिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ राहत सिखा देंगी आपको। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है कि गोश्त के बारे में, जो ईद उल अज़हा पर कुर्बानी हुई है उसके गोश्त के बारे में, उसको कैसे रखा जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, और आपके यहाँ अगर कोई ख़राबी आती है तो बिल्कुल मुझे लिखें और कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पक्का पक्का बिल्कुल ठीक बता दूँगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ सबसे पहला काम क्या करने वाली हूँ मैं, यहाँ पर हम शाही टुकड़े बनाएंगे ना, उसके लिए ब्रेड को फ्राई करना होता है। अच्छा, फ्राइंग पैन में मैंने घी डाला हुआ है, ये घी में बनेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट होते हैं लेकिन चीज़ बहुत आला, क्योंकि बनाना आना चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि इसको बनाना आना चाहिए। ब्रेड के स्लाइसेस लेने, आपकी ब्रेड बासी हो तो ज़्यादा बेहतर है। एक दिन पहले 2 दिन पहले मंगा के रख लीजिए। कोई किनारे नहीं काटने, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपने सेंटर से इसके इस तरह से 2 पीस निकाल लेने हैं। ठीक है, बस ये हो गए हमारे पास। ठीक है, और इसको जैसे ही ये घी गर्म होगा मैं इसको फ्राई करूँगी। ठंडे में कभी मत डालिएगा, क्योंकि ठंडे में डालने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा घी पी लेगा और फिर वो मज़ा नहीं रहता। अभी उतना होना चाहिए कि जितना कि एक स्लाइस को ले लेना चाहिए, बस उतना ही ले, और उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ब्रेड को मैंने आपको बताया है कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले, अगर आपका प्लान है कि आप ईद वाले दिन, ईद के दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भी आप बनाना चाहते हो या ईद के बाद भी बनाना चाहते हो, शाही टुकड़े बनाने का प्लान जब का भी है आपका, आप ब्रेड को 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से मंगा के रखें। ठीक है, तो वो शाही टुकड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो घी तेल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। ये बहुत अच्छी हिंट मैं आपको दे रही हूँ। चलिए मैं एक डाल के देख लेती हूँ इसको। अच्छा, खूबसूरत कलर। अच्छा जी, सादिया हैं फेसबुक पे, कहती हैं कि रसमलाई बनाना सिखाएं। बिल्कुल सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और क्या चीज़ है रसमलाई के अलावा? अच्छा जी, सबको उन्होंने ईद की मुबारकबाद दी है। ठीक है, ध्यान के साथ करेंगे। अच्छा, ये बड़ा पेशेंस का काम है कि आप सब्र के साथ फ्राई करें। कलर डार्क नहीं होना चाहिए। यार मुझे चिमटा दिया था, वो कहाँ रख दिया? टाइम टू टाइम आप चेक कर सकते हैं। तेज आंच पे ना कीजिएगा, क्योंकि ब्रेड को जैसे क्रिस्पी होना चाहिए वो नहीं होगी, अंदर से नरम होगी, बाहर से क्रिस्पी हो जाएगी, तो आपके शाही टुकड़ों में लज्जत नहीं आएगी।
अच्छा, बहुत सारे भी एक साथ ना डालिएगा, क्योंकि बहुत सारे भी एक साथ डाल देने से वो सही फ्राई नहीं हो पाएंगे। शाही टुकड़े जब बनते हैं ना तो उसका पूरा पीस निकल के आना चाहिए। जब भी मैंने बनाए हैं हमेशा आप लोगों को ये सिखाई है बात, और किस तरह से पकाए जाते हैं, किस तरह से सर्व किए जाते हैं, हर चीज़ सिखाई हुई है। देखिए जी, बेहतरीन फ्राई हो रहे हैं, ये कलर बहुत अच्छा आया है, बेहतरीन। चलिए जी, ड्रेन करेंगे। आपको लगे कि हल्का सा डार्क है, कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इसे दूध में जाना है। और दूध में जाने के बाद देखिए कलर इसका लाइट हो जाएगा। ये काम एक ही शख्स करे, घर में जो भी कर रहा है वो एक ही करे, क्योंकि एक हाथ से होगा ना काम तो एक जैसा होगा। अगर उसको 2-3 लोग मिलके करेंगे तो फिर वो एक जैसा नहीं होगा। देखिए क्या खूबसूरत कलर बना है। जितना हो सके ड्रेन कर लें। चलो भाई, एंड डन। अच्छा, इनको ठंडा कर लें, फ्राई करने के बाद ठंडा करें, ठीक है। ये बना दिए मैंने, अब इसको तो मैं हटा दूंगी। घर में जब भी इस किस्म का काम कर रहे हो, एक बात याद रखिएगा, उधर बच्चे बिल्कुल ना, जिस घर में अगर बच्चे हैं घर में तो, और बड़े भी अननेसेसरी ना आए, क्योंकि बड़े भी आते हैं और चीज़ें पूछ रहे होते हैं। एक मिनट, अब जो मैं काम कर रही हूँ ये खतरनाक काम है। देखें, ये लगन मेरा, इसी में मैंने दूध रखा हुआ है, कुछ भी नहीं डाला है। अब हम इसका काम शुरू करेंगे। दूध इसमें पकता रहेगा और इसकी रबड़ी बनेगी, ठीक है। पक पक के दूध गाढ़ा होगा। जब इसमें हल्का गाढ़ापन आना शुरू होगा तो फिर मैं इसमें चीनी को शामिल करूँगी। क्या अज्जा इसमें जा रहे हैं वो मैं दिखवा देती हूँ आपको। हमें ब्रेड चाहिए हस्बे ज़रूरत, ठीक है। अब आप देख लें आपके घर में कितनी ज़रूरत है। मेरे पास ये 1.5 लीटर दूध है, ठीक है। तो 1.5 लीटर दूध में अच्छे खासे शाही टुकड़े बन जाते हैं। तो इसको अभी हम पकाएंगे और इसको सब्र के साथ पकाना है। चीनी अभी बिल्कुल नहीं जाएगी, बाद में डालेंगे चीनी। ब्रेड के स्लाइसेस हमको चाहिए, अरके गुलाब चाहिए, पिस्ते चाहिए। खोया डालना चाहें तो थोड़ा सा खोया इसमें शामिल कर सकते हैं। बस ये इंग्रेडिएंट है, लेकिन सारा कुछ क्या है, सारा कुछ मेथड है इसका। अगर आपने मेथड को सही फॉलो किया है तो शाही टुकड़े अच्छे बनेंगे। अगर आप कॉर्नफ्लावर डाल के बनाएंगे और ब्रेड को गोल गोल काटेंगे, वो शाही टुकड़े का शेप नहीं होता, ठीक है। तो दूध जो है जब आपने चूल्हे पे रख दिया, हर थोड़ी देर के बाद उसे चलाते रहें कि वो नीचे लग ना जाए। अच्छा, बर्तन जैसे अगर घरों में बर्तन होते हैं, बहुत सारे घरों में नॉन स्टिक होते हैं, बहुत सारे घरों में नहीं होते। मेरे पास तो ये तांबे का है, ठीक है। यूजुअली ऐसी चीज़ें तांबे के बर्तन में ही पकाई जाती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पकती हैं, इनमें टेस्ट आता है। और शक्ल ऑब्वियसली आप लोग देख ही लेते हैं कि कैसी आती है, तो शक्ल भी बहुत अच्छी आती है। अगर किसी के पास तांबे का बर्तन है तो उस पर कलई होनी चाहिए, उसकी कलई कम ना हो, उतरी भी ना हो। आपको इसकी चमक बता रही होगी कि ये कितना अच्छा कलई हुआ हुआ है, ठीक है। बिना कलई के बर्तन में अगर आप पकाएंगे तो आपका खाना जहरीला हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तांबे के बर्तन को कभी भी कलई के बिना इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉपर है और कॉपर ख़तरनाक जहरीला होता है। उससे तबीयत ख़राब हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और सबसे बढ़कर आपका खाना बर्बाद हो सकता है। ठीक है जी, ये हो गया। इसको छोड़ देती हूँ, इलायचियाँ डाल देते हैं। इलायचियों को कूट लें अच्छी तरह से और बीज निकाल लें। मैं कोशिश करती हूँ कि बीज निकल आए। हमने इसको जो क्रश किया है, चलो जी आ गया है ब्रेक। बस मैं इसमें इलायची डालूंगी और आपसे मुलाकात करूंगी। पुलाव बनाएंगे मिल के ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, दूध में जोश आ रहा है। इलायची के दाने मैंने निकाले, छिलके हटा दिए, छिलके नहीं चाहिए हमको। इलायची के साथ दूध पकता रहेगा। इसे थोड़ा रिड्यूस करना है, ठीक है। बस इसका काम मैं रोकती हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी फर्दर कुछ करने का नहीं है इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पुलाव पकाना है। तो पुलाव पकाने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑब्वियसली पुलाव की चीज़ें चाहिए। हाँ अच्छा जी, देखिए हमको गोश्त चाहिए, गोश्त ईद उल अज़हा पे कटा है ना गोश्त। गोश्त चाहिए हमको, बीफ लेने, मटन लेने, जो मर्जी आप ले लें, ठीक है जी। प्याज हमको चाहिए, चॉप की हुई 2-3 डलियाँ ले लीजिए और उन्हें मोटा चॉप कर लें, हमारी कुछ बारीक हो गई है। पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, 2-3 खाने के चमचे ले सकते हैं। और ये मैं पुलाव पकाने के अज्जा बता रही हूँ, यखनी के मैं अभी बताती हूँ, 2 मिनट का काम है वो। इसके अलावा साबुत गरम मसाला, साबुत गरम मसाले में मेरे पास क्या क्या है ये रखा हुआ है, जिसमें है साबुत दालचीनी है, 2-3 स्टिक मैंने ले ली हैं, और इसके अलावा 2-3 बड़ी इलायचियाँ हैं, उन्हें क्रश कर लिया है। और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा है, तकरीबन 2 चाय के चमचे, और लौंगे हैं। ये मिला जुला गरम मसाला जो है हमारे पास, तकरीबन मैंने स्पून से निकाली, गिन के नहीं निकाली है, तो ये चली जाएंगी कोई 2 चाय के चमचे के बराबर कितनी आ जाएंगी, 10-12 आ जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह से 15-20 आपको चाहिए होंगी साबुत काली मिर्चें। और अच्छा, एक बात याद रखिए कि जब भी दूध से कोई चीज़ पका रहे हैं तो उस पर निगाह रहनी चाहिए, क्योंकि निगाह नहीं रहेगी ना तो बस दूध भी जो है ना एक नालायक औलाद की तरह होता है, क्योंकि आपकी निगाह हटी और बच्चे ने कुछ कारकर्दगी अपनी दिखाई, और दूध भी ऐसे आपकी निगाह हटी, बस जब ही उबलना है, उबल के गिरेगा और चूल्हा गंदा होगा और आपका काम बढ़ेगा। तो ये होता है हमेशा, ये बात मैं हमेशा बताती हूँ कि दूध पे भाई आप जब उबाल रहे हों तो उस पर निगाह रखें। अच्छा जी, गरम मसाले में है तेज़पत्ता है, और क्या है भाई इसमें साबुत वाले में छोटी इलायची नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। अच्छा, इधर मेरे पास क्या है ये मैं आपको दिखाऊँ, 2 तेज़पत्ते हैं मेरे पास, 4-5 छोटी इलायची जिन्हें कूटा गया है, 2 खाने के चमचे सौंफ है, और 2 खाने के चमचे ही साबुत धनिया, उसे दरदरा पीसा गया है, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। साबुत गरम मसाला जिसमें कि बादियान का फूल भी है, बड़ी इलायची भी है, और दालचीनी है, सफ़ेद ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब कुकिंग शुरू करेंगे। यखनी बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए होगा गोश्त। अच्छा, क्योंकि मैं बौंग से बना रही हूँ, मेरे पास बौंग और मिला जुला है, आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो इसमें इसको मैं अभी लो कर रही हूँ, ठीक है, वरना मेरा काम बिगड़ जाएगा। अच्छा, प्याज चॉप की हुई डालिएगा, थोड़ी मोटी हो तो अच्छा है। प्याज को बहुत कलर नहीं देना, बस लाइट सी हो जाए, पिंक हो जाए। यकीन करें बहुत अच्छा टेस्ट बनता है पुलाव में। पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, ओहो। अच्छा, ये पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, 2-3 खाने के चमचे दे सकते हैं। साबुत गरम मसाला डाल दूँगी, ये सारी चीज़ें डालूँगी। पुलाव का काम सिर्फ तैयारी होती है, पुलाव का काम इतना नहीं है। अच्छा जी, यखनी कैसे बनाई गई है, आप लेंगे पूरी लहसुन की पोथी, ज़रा छोटी ये बड़ी है, 1 प्याज ले लीजिएगा और थोड़ी सी अदरक, तीनों चीज़ों को कुचल लीजिएगा। नहीं, लहसुन साबुत जाएगा, प्याज के 4 टुकड़े करेंगे, डाल देंगे, और अदरक को कुचल लीजिएगा, छीलने की भी ज़रूरत नहीं है जब गोश्त गल जाए। अच्छा, यहाँ पर नलियाँ भी हैं, नलियाँ भी मैंने साथ ही डाल दी थी। नलियाँ भी गल जाएँ, सब चीज़ें गल जाएँ तो इनको छान लीजिए, छान के यखनी इसकी निकाल लीजिए, और नलियों को इसमें से गूदा निकाल लें। तो बहुत ज़्यादा गूदा तो नहीं निकला, क्योंकि बहुत बड़ी नलियाँ नहीं मिली हमको, तो ये बस ये देखें, ये गूदा है जितना भी निकल सका, और नलियाँ हैं। तो नली हो सकता है गोश्त जल्दी गल जाए और नली देर में गले, तो आप एक काम कीजिएगा, अगर ऐसा हो गोश्त की बोटी निकाल के देख लीजिएगा, तो गोश्त को आप निकाल लीजिएगा और नलियों को यखनी में पकने दीजिएगा, ताकि गूदा अच्छा सा गल जाए। तो जब ये अच्छा सा गल जाएगा
तो फिर आप इसको निकालिएगा, कपड़े से पकड़िएगा, जब नलियाँ गरम गरम होती है ना तभी इनको झाड़ लीजिए, तो पूरा गूदा इसमें से निकल आएगा। ठीक है जी, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं बता रही हूँ, कितना आसान कर दिया पुलाव बनाना। अच्छा जी, पुलाव में ना टमाटर होता है, ना हरी मिर्चें होती हैं, ना लाल मिर्चें होती हैं, कोई चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं, क्योंकि हम ताहिरी नहीं पका रहे, हम पुलाव पका रहे हैं। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, ये तकरीबन 2 सवा 2 खाने के चमचे हैं, बस पूरा चला जाएगा इसमें। अच्छा जी, इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ क्या, साबुत गरम मसाला। ये खाने जो हैं हमारे, ये बड़े ही आला खाने हैं, ख़ास तौर से ये ट्रेडिशनल खाने हैं कि जब हमारा ओकेजन आता है, 2 ईदें हमारी आती हैं, तो हर घर में यही होता है कि भाई खाने तो यही पकने चाहिए। और पता नहीं क्यों ये खाने आप रोज़ भी खा रहे हो, लेकिन जब आप ईद पर खाते हैं ना तो इसका लुत्फ़ ही कुछ और होता है। और इसके अलावा सबका पेट भरता है, कुनबे के लिए खाना पकता है। ठीक है, तो ये वो खाने नहीं है जो छोटे छोटे बर्तनों में पकते हैं, ये बड़े बड़े बर्तनों में पकने वाले खाने हैं। ठीक है। अच्छा जी, तेज़ पत्ते आ गए, अब पूरा साबुत गरम मसाला, जिसमें बादियान का फूल भी है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं। इलायची मैंने सौंफ के साथ रखी हुई है, वो भी अभी डाल देती हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा करूँगी इसको फ्राई। 2 खाने के चमचे मैंने इसमें सौंफ के डाले हुए, 2 खाने के चमचे साबुत धनिया, उसे दरदरा पीसा है, 5-6 छोटी इलायचियाँ। बड़ा बेहतरीन सा पुलाव ये तैयार होने जा रहा है। चलें जी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गुशत डालेंगे। आप बीफ का बनाएं, मटन का बनाएं, और किसका, ऊँट के गोश्त का। बस राहत ने ऊँट बता दिया, आप सब मुँह से आप ऊँट सुनेंगे। हाँ, तो ऊँट के गोश्त का भी आप पका सकते हैं, बहुत ही अच्छा पकता है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऊँट को मैंने पकते हुए देखा है अरब ममालिक में, और वहाँ जो वो राइस के साथ पकाते हैं, ओए होए, मैं कहती हूँ इतना लजीज उसका गोश्त, इतना लजीज सब कुछ होता है कि आपका दिल चाहेगा कि बस आप ऊँट के गोश्त का ही पुलाव खाएं। उन लोगों के मसाले यही मसाले होते हैं, बस एक आध चीज़ मुख्तलिफ होती है, और बाकी सारी चीज़ें यही होती हैं, लेकिन बहुत लजीज है। अच्छा जी, अच्छा जी, कि फरमाइश मुझे पता था आएगी तो किसी मर्द के पास से ही आएगी, क्योंकि औरतें भागती हैं ऐसी चीज़ों से ना। जी, मुस्तफ़ा साहब हैं, कहते हैं कि ऊँट के गोश्त के कबाब बनाने सिखाएं। बिल्कुल सिखाएंगे जी, आपको ऊँट का गोश्त भी दिखा देंगे। अच्छा जी, नमक डालेंगे, इसके बाद मैं इसमें चावल डालूंगी, सब चीज़ों को मिक्स करूंगी, यखनी डाल दूंगी। ठीक है, क्योंकि इसको पकने का टाइम चाहिए। हाँ, दही भी है मेरे पास, थोड़ा सा नमक मिक्स कर लूँ। गोश्त बहुत अच्छा गला हुआ है, मैंने आधी प्याली दही लिखा है, 1 प्याली तक डाल सकते हैं 1 सवा किलो गोश्त में। अच्छा, दही को फेंटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मुझे इसी हालत में दही चाहिए। पहली बात तो ये कि मेल्ट हो जाएगा। पुलाव में दही बहुत अच्छा लगता है, इसमें उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा बनता है। अच्छा, जिंजर जूलियन मुझे मिल जाएगी तो मैं डाल दूँगी इसमें। हाँ जी, मुझे जिंजर जूलियन मिल सकेगी? हाँ, चलो भाई, ठीक है, ज़रा सा दही इसमें पक जाए बस, उसके बाद फिर मैं इसमें राइस शामिल करूँगी। इधर आते हैं, इधर आते हैं। दूध खुश्क होने लगा है, बहुत एहतियात से पकाना पड़ेगा, ध्यान के साथ। अच्छा, शाही टुकड़े पकाने के लिए हमेशा फैला हुआ बर्तन लेंगे, ऐसे वाला नहीं लेंगे, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ नहीं चलेंगी इसमें। देगची भी यूँ करके जो गोल देगची पतीली नुमा होती है ना, वो भी नहीं चलेगी। अगर ऐसी देगची है जिसमें मैं पुलाव पका रही हूँ, वो चल जाएगी, लेकिन आपके वो गोल बर्तन, ऐसे छोटे छोटे बर्तन, उनमें शाही टुकड़े नहीं बनेंगे।
खूबसूरती नहीं आएगी, सब टूट जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसलिए बर्तन हमेशा सही चूज़ करें, पकाने के लिए भी और सर्व करने के लिए भी। आपने देखा मैंने हल्की आंच पे छोड़ा है तो दूध बहुत ही अच्छा बॉईल हो रहा है, कलर में सुनहरापन आ रहा है उसके। दूध आप ले सकते हैं फुल क्रीम, तो फुल क्रीम दूध ही लीजिएगा। कोई अच्छा दूध वाला जो कि मिलावट करने वाला हो, हाँ, लेकिन कम करता हूँ, ठीक है, मिलावट के बिना तो नहीं मिलेगा। या फिर बाड़े से ले, सामने ही निकलवाएं। चलो भाई, ये हुआ। बस मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। और यखनी डाल दूँगी। नमक मैंने डाल दिया है। मैंने आप लोगों को कितने सारे पुलाव सिखाए हैं ना, चावल उबाल के। एक्चुअली इस पुलाव को भी आप ऐसे पका सकते हैं, चावल उबाल के, जैसे हम पकाते हैं ना। अच्छा, मैं नली हाथ के हाथ डाल रही हूँ इसमें। नली का सारा फ्लेवर आएगा इसमें, ज़रा ज़्यादा निकल आए तो, हमारे पास तो ज़्यादा नहीं निकली है। तो नली अच्छी मोटी होनी चाहिए और उसमें गूदा भरा हुआ होना चाहिए। गूदा भरा होगा तो नली निकलेगी, वरना तो खाली हड्डी होगी तो क्या होगा। नली में भरपूर गूदा हो तो मज़े का होता है। अच्छा, गूदे वाली नली, चलो जिन गूदे वाली नली के बारे में बात करूँगी ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहते हैं बहुत ही खुशामदीद और ईद मुबारक आप सभी लोगों को। उम्मीद है बहुत सारे लोगों ने खाना वाना खा लिया होगा, बल्कि नाश्ता किया होगा, अभी खाना कहाँ। तो खाना होगा 4 बजे तक होगा खाना, है ना, शाम के 4 बजे तक आप लोग खाना खाएंगे। अच्छा, बट एनीवेज मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो सारी चीज़ें आपके सामने डाल दी थी मैंने, कुकिंग ऑयल घी दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। उसमें मैंने प्याज डाली चॉप की हुई और उसको हल्का सा फ्राई किया। उसमें मैंने पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया, उसको हल्का सा भून लिया। इसके बाद साबुत गरम मसाला डाल के हल्का सा फ्राई किया, उसको कोई डार्क कलर नहीं देना है। और जब वो फ्राई हो गया तो फिर उसमें मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद मिक्स किया, दही डाला, सब मिक्स करके चावल डाल दिए। अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। यखनी कम है तो फिर पानी डाल दिएगा। चलो भाई, ये गरम है ज़रा, इसलिए मैं नहीं उठा रही हूँ। प्याला और बड़ा भी है, गिर गया तो बस पुलाव नहीं मिलेगा फिर किसी को, हैं? अब रो या कुछ भी करूँ, नहीं नहीं मुझे अम्मा मुझको पुलाव दें, हाँ चलेंगे। अब मैं देखूँ उठा सकती, नहीं भाई गरम है, बहुत गरम। गरम चीज़ें एहतियात के साथ, और वैसे भी गर्मी, किचन में गर्मी, सब जगह गर्मी, खाना भी गरम चाहिए। देखते हैं भाई, ज़रूरत तो पड़ेगी पानी की, मैं आपको बता दूं। ये वाले वो खाने, अच्छा जी सलीम साहब हैं, उन्होंने कहा है कि फेसबुक पर
कह रहे हैं कि जी मटन चॉप्स बनाना सिखाएं और ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। तो इंशाल्लाह लजीज़ आपको मैं सिखा दूँगी, बिल्कुल सीखेंगे आप। ये सारी फरमाइशें मोस्टली मर्दों की तरफ से आती हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी बनाते हैं, एक्चुअली ख़ुद पका रहे होते हैं या रोस्ट कर रहे होते हैं और इसके अलावा कोयलों पे पका रहे होते हैं। तो ये मोस्टली मर्दों की तरफ से चीज़ें आती हैं। चलिए जी, अच्छा पुलाव गया, अभी मैं कवर नहीं करूँगी इसको। अब यहाँ पर शाही टुकड़े की तरफ थोड़ा सा मैं इसमें खोया शामिल कर रही हूँ। ऑप्शनल है, डालना चाहें ठीक है। दूध अगर अच्छी क्वालिटी का है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये अभी रिड्यूस होगा, अभी बिल्कुल भी शाही टुकड़े नहीं जाएंगे इसके अंदर। अब ज़रा मेरी तवज्जो इस तरफ है और आपकी भी। आपको पता है हमारे यहाँ के लोगों की बहुत फरमाइश होती है पुलाव की भी और शाही टुकड़ों की भी। इसके अलावा व्यूअर्स में से तो इतनी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, कहीं मुझे मिल जाए तब भी, और वैसे भी मुझे पता चलता रहता है, अपनी टीम के ज़रिए से पता चलता है कि ये लोगों की फरमाइशें हैं कि आपसे उन्होंने कहा है कि शाही टुकड़े फिर से सिखाएं, क्योंकि ये रेसिपी और ये तरीक़ा ये आपको कहीं से नहीं मिलने वाला, ये मैं आपको अभी बताऊं। और रियलिटी, रेसिपी की रियलिटी ये हर एक को नहीं पता होती है। तो अच्छा जी, हम इसमें क्या डालेंगे, जैसे सजावट के लिए और खाने के लिए मेवे डाले जाते हैं, ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं। तो ये बात मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि शाही टुकड़े में ओनली पिस्ता, ठीक है, और रसमलाई में भी सिर्फ पिस्ता। ये बादाम, किशमिशे, खोपरे, काजू, काजू मेरी समझ में नहीं आता, काजू हर चीज़ के लिए थोड़ी है। काजू डाल देते हैं, हलवे में काजू डाल देते हैं। वो हलवा जिसमें काजू डलेगा ना वो हलवा अलग होता है, हर हलवे में काजू नहीं जाएगा। अच्छा हाँ, मैं आपको गूदे के बारे में बता रही थी कि ये जो नली रखी है मेरे पास, ये मैं आपको दिखाऊं। ये बहुत बड़ी नलियाँ नहीं है, ठीक है ना, तो ये छोटे साइज़ की जिसको बछिया कहते हैं, तो ये उसकी है। अगर आपको गाय की नलियाँ मिल जाती हैं वो बड़ी होंगी, तो आप बड़ी नलियाँ ले लें और उसको पकाएं, उससे आपको बहुत अच्छी नली मिलेगी जो उसमें से गूदा निकलेगा। अच्छा, नलियाँ दो तरह की होती हैं। एक नली वो होती है जिसमें से काले रंग का गूदा निकलता है, वो मुख्तलिफ हिस्से की होती है, और एक नली वो होती है जिसमें से सफ़ेद गूदा निकलता है जो बिल्कुल चिकना होता है। तो यूजुअली काले रंग का गूदा बकरे के गोश्त में से निकलता है और गाय के गोश्त में भी कहीं कहीं होता है, लेकिन गाय के गोश्त की नली जैसे बड़ी हड्डी होगी ना, ऐसे नली होगी, उसमें से वाइट गूदा निकलेगा। तो ये देखें, जैसे ये है ना हमारे पास बड़े साइज़ की ये है, ठीक है ना, तो ये बड़े, इसमें से वाइट गूदा निकलेगा क्योंकि गूदा मैच्योर होता है। अब ये आप लोगों को तो नहीं पता होता ना, घरों में रहने वालों को, इवन वैसे भी, और टीवी पे भी जो लोग सिखाते हैं उनको भी नहीं ये बातें पता होती हैं, ये हर एक को नहीं पता होती हैं। तो ये जो गूदा है, नली हमेशा इसीलिए कह रही हूँ कि देख कर लें, नली देख कर लेंगे तो गूदा आपको सही मिलेगा, नली देख कर नहीं लेंगे नहीं मिलेगा गूदा आपको। ऐसे नहीं कि बस कसाई ने जो दिल चाह उठा के आपको दे दी, आपको पहचान होनी चाहिए कि आपको नली कैसे लेनी है, ठीक है। तो मैंने दोनों तरह की नलियों का डिफरेंस आपको बता दिया है। चावल पे अभी बिल्कुल भी मैं ढकूंगी नहीं इसको, क्योंकि दम पे जाएंगे तो ढका जाएगा इसको। चलो भाई, अच्छा अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी हस्बे जायका से थोड़ी ज़्यादा मैं टेस्ट कर लूँगी, अभी आपको भी बता दूँगी कि किस तरह से आप इसको टेस्ट करेंगे। लगना ज़रूर है गरम चीज़ पे मेरा हाथ। और फिर ये तो राहत का कुकिंग शो है ना बच्चे, हाँ। ये कुकिंग शो है, इसमें हाथ जल सकता है और लाइव है बिल्कुल। हर चीज़ ऐसे होती है जैसे मैं अपने घर में कुकिंग कर रही हूँ। आप यकीन जाने मेरे घर में भी यही कुछ होता है, ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं, ऐसी ही बातें हो रही होती हैं, सब कुछ ऐसे ही होता है। आप लोगों ने इतने लंबे अरसे में देख लिया होगा कि मेरा अंदाज़ नहीं बदला आज तक, क्योंकि ये नेचुरल है, और जो चीज़ नेचुरल होती है ना वो वैसे ही रहती है, उसे आप बदल नहीं सकते। 2-4 मिनट के लिए आप थोड़ा सा कोई स्टाइल बना लेंगे, लेकिन नहीं, चलने वाला नहीं है। चलेगा आपके ऊपर वही जो आपको कुदरत ने दिया है। तो मुझे कुदरत ने दिया है भाई,
मैं इसको काई को बदलूँ जी? नहीं बदलूँ ना, बिल्कुल नहीं बदले, मुझे कहा गया बिल्कुल ना बदले। आप सब लोग आदी हैं, आपको मज़ा आता है मेरी बातों में, है ना। हमेशा ये कहते रहें कि आप लोगों को, मैं आपको क्या बताऊँ, ये जो दूध पक रहा है ना, शाही टुकड़े के लिए बहुत आला है, बहुत ही आला। अच्छा, अब मैं इसकी मिठास को चेक कर लूँ। जहाँ पर आपको ये तेज़ मीठा लगना चाहिए, ठीक है, अच्छा तेज़। ज़रा सी डालेंगे, ठीक है जी। जो मैंने आपको बता दिया, बस इस इंडिकेशन पर काम करें। और बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई शाही टुकड़े कितनी देर में बन जाएंगे? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर में, आपकी स्पीड क्या है, आपका तरीक़ाकार क्या है, तब पता चलेगा। और कितनी लगन से, कितनी प्यार मोहब्बत से और लगन में बना रहे हैं कि नहीं, ये भी है ना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आपका बर्तन कैसा है। आपको पकाने में लुत्फ़ जब भी आएगा कि जब आपकी पसंद की सारी चीज़ें मौजूद हों और फिर आप वो रेसिपी बना रहे हों जिसके बारे में लोगों ने या घर वालों ने, किसी ने भी आपसे फरमाइश की हो। अच्छा, बस मैं ज़रा सा ही इसको पकाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसमें शाही टुकड़े लगाने शुरू कर दूँगी, ठीक है। ये शाही टुकड़े जब तैयार हों तो इनमें रबड़ी थोड़ी सी रहनी चाहिए, ठीक है। शाही टुकड़े आप यकीन जानें, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी बड़ी बहन मुझे बताती हैं कि जब हमारे घर में मेरी अम्मी जब थी दुनिया में, वो पकाती थी, तांबे के इतने बड़े बड़े लगन होते थे और पकने के लिए दूध रख दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद जो शाही टुकड़े पकते थे ना, फिर वो कपड़े से पकड़ के बर्तन को हिला 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 के, मतलब उसको सब तरफ से हीट लगा के पकते थे, क्योंकि बर्तन बहुत बड़ा होता था और एक में नहीं पकते थे, फिर वो बहुत सारे बनते थे। और दावत है तो फिर तो क्या ही बात है। और अगर वैसे पक रहे हैं घर में तो फिर हिस्से जाते थे, क्योंकि ये हिस्सों का बड़ा दस्तूर था। खाना पक्का है कुछ भी तो जी रिश्तेदारों में ज़रूर हिस्से जाएंगे, और हिस्से भी बड़े बड़े पोर्शन के। पता होता कि किसी के घर में 8 बंदे हैं, किसी के घर में इससे कम नहीं होते थे, 10 बंदे हैं, तो उस हिसाब से खाना जाया करता था। शर्मिंदगी होती थी अगर थोड़ा सा कुछ भेजें तो, आए है ये भेजा जा रहा है, नहीं 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 नहीं, इतना सा नहीं जाएगा, यानी वो इतना सा जो आजकल के हिसाब से बड़ा पोर्शन है, मना कर दिया जाता था। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँ, मैं ऑफ़ करती हूँ इसे और अब ये मैंने जो फ्राई किए थे वो डालती हूँ। आज हमारे पास मामनी आई है, रात तुमने गोश्त चावल डाल दिए, वरना तो मैं आ जाती। चूल्हा बंद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे फ्राई हुए हुए हैं। ये देखिए मैं किस तरह अरेंज कर रही हूँ, अपने बर्तन को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। और अगर कुछ स्लाइसेस बच जाएं तो उसको गर्मा गर्म मीठी चाय के साथ आप खाएं, मज़ा आ जाएगा। बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं, घर में कोई दूध के साथ। हमारा उंगली डूब गया, ये शाही टुकड़ा उंगली हो गया अब ये। हाँ देखिए जी, हाँ ये टेस्ट बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ गया है जी। कहते हैं ना जो खाना पकाते हैं उससे कहते हैं तुम अपनी उंगली भी डुबो देना ज़रा उसके अंदर, ताकि वो और टेस्टी हो जाए। अच्छा, हमेशा ख्याल रखिएगा बर्तन में अरेंज करें। अभी चूल्हे का कोई काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खोलना है। जितने हो सकेंगे मैक्सिमम ऐसे ना हो कि जब आपने शाही टुकड़े डाले तो वो ड्राई हो जाए, उनको ड्राई नहीं होना चाहिए। मतलब आपने ज़्यादा क्वांटिटी डाल दी तो वो ड्राई हो जाएंगे, ये ख्याल रखिएगा। थोड़े से एक्स्ट्रा बना के बिल्कुल रखें, वो बाद में काम आ जाएंगे। चीज़ें ज़ाया नहीं होती हैं, घर में इस्तेमाल में आ जाती हैं। अब बच्चों वाला घर हो तो बिल्कुल आते हैं। शाही टुकड़े के साथ मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, वो मैं ईद के बाद सिखाऊंगी। रेसिपीज़ जो होती हैं ना, ये
यूट्यूब से ही नहीं मिल रही होती हैं। बहुत सारे लोग बस तलाश में होते हैं, चलो जी यूट्यूब से निकालो और बना दो। अलिफ बे नहीं पता। अपनी रेसिपी के बारे में खुद को पता होना चाहिए। अपनी रेसिपी बिल्कुल ऐसे होती है जैसे अपना बच्चा। मेरे लिए रेसिपी बिल्कुल ऐसे ही है, तो मुझे मेरे बच्चे के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग जब मेरी रेसिपीज देखते हैं ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, नहीं मिलने वाली है आपको, पक्का। ऐसे नहीं बोलती मैं। एक आध और जाएगा बस। हमारे पास ब्रेक में कितनी देर है जी? अच्छा, जब आप शाही टुकड़े लगा रहे हो ना, तो ये ध्यान रखें कि ये बस अरेंज हो, टूटे नहीं। चले जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ करेंगे भाई, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा, शाही टुकड़े ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अर्क़े गुलाब, ठीक है। पहले भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दूध इसमें थोड़ा रहना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल सुखा ना दीजिएगा, क्योंकि सूखेगा तो फिर आपके शाही टुकड़े ड्राई हो जाएंगे। देख लें मैं किस तरह से कर रही हूँ। बस ये डन है और ये अभी और एब्जॉर्ब करेंगे। पिस्ते हमारी ये गार्निश भी हो गई है तैयार इसके लिए। ढेरों ढेर पिस्ते। चलिए जी, डन। अच्छा जी, अब है पाइनएप्पल कूलर। पाइनएप्पल कूलर में क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी? सबसे पहले हमको चाहिए पाइनएप्पल। इसको मैं, चावल मैंने दम पे रख दिए, ठीक है, वही कपड़ा लगा के, तवा लगा के। ये रिंग्स में है, लेकिन आप उसमें जो चंक्स में आते हैं बिल्कुल ले सकते हैं आप। काट के डालने में ये है कि ज़रा अच्छा ब्लेंड हो जाएगा, वरना वो रिंग घूमता ही रहेगा उसके अंदर। इसका सिरप भी मैं इसमें शामिल करूँगी। सिरप की मिठास है। चलिए जी, ये हो गया। चलिए भाई, अच्छा पीसना है। ठीक है जी, ये हो गया है। लेमन जूस भी डाल दे तो लेमन जूस वैसे भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें जी, डन है ये। अब इसको मैं क्या करूँगी, स्ट्रेन करूँगी। इसमें भी कर सकती हूँ। चलो भाई, इसमें कर लेते हैं। छलनी इसी पे लगी है।
वो इस वजह से स्ट्रेन कर रही हूँ ताकि आपके ग्लास में बहुत ही अच्छा रिफाइंड एकदम स्मूथ आपको बेवरेज मिले। क्या गिरा जी? हाँ, ओ अच्छी तरह से इसको निकाल लीजिए पूरी तरह से। मुझे लेडल दे दें, लेडल दें। बिल्कुल अच्छी तरह निकाल लें, कुछ ना बचे, बस वही बचेगा जो कि थोड़ा मोटा मोटा होगा। थोड़ा सा और निकलेगा, कुछ भी ज़ाया नहीं गया। कोई खाना चाहे तो खा ले इसको। मैंने इतना अच्छा इसको ब्लेंड कर दिया है। चले भाई, इसको मैं हटा दूँ, मेरा ख्याल है। मुझे लेडल दे दीजिए। लेडल यहाँ है नहीं, यहाँ पर है लेकिन ये मुझे प्लीज़ वॉश करके दें। लेडल मुझे वॉश कर दें। अच्छा जी, अब जो है इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। देखिए कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा बना है ना। ये गिलास है मेरे पास, एक तो मैं आपको बना के दिखाई दूँ, उसके बाद तो फिर मैं लेडल के साथ करती रहूँगी। आइस डालेंगे, जब सर्व करेंगे तो आइस डालेंगे, ठीक है। छोटे पोर्शंस बनाइएगा। छोटे पोर्शन में ये है कि आप बार बार सर्व कर सकते हैं। ये जो हमने पाइनएप्पल के साथ बनाया है ये डालेंगे और इसको टॉप अप करेंगे जो आपका वाइट ट्रांसपेरेंट बेवरेज है उसके साथ। ठीक है जी, ये हुआ। और गार्निश पाइनएप्पल के साथ। चलें जी, ये है डन। ठीक है जी, ऐसे ही सारे ग्लास बनेंगे। ये देखें, देखा जी सब आपने? हाँ, ये है। शाही टुकड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे। ये भी आपको दिखा दूं। अभी देखें कितना अच्छा नज़र आ रहा है। ये आप सर्व करेंगे शाही टुकड़े के साथ। जब आप शाही टुकड़ा निकालेंगे ना तो ये जो मिल्क है, जो रबड़ी बन चुका है, ये आप ऊपर से डाल के देंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। पुलाव है दम पे, बस क्या करेंगे? हाँ जी, ब्रेक आ गई क्या? ना जी, मुझे लेडल दिया, सुना ही नहीं किसी ने। मुझे लेडल चाहिए। चले भाई, ये हुआ। मैं आइस डालूं सब में। उसके बाद हम जो पाइनएप्पल और लेमन के साथ मैंने बनाया है मिक्सचर, वो डालूंगी मैं इसमें। अच्छा, आइस आप अच्छी क्रश करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। बेवरेज का टेस्ट ही अलग हो जाता है। टॉप अप कर देंगे हम वाइट ड्रिंक के साथ। अच्छा, ध्यान से कीजिएगा, एकदम बह के बाहर ना आए। वेरी रिफ्रेशिंग। ठीक है जी, ये हमारा बेवरेज हो गया है। डन डना डन। देखिए जी, ईद की चीज़ें कितनी अच्छी तैयार हुई है ना। दो और बचे हैं, ये भी बना लेती हूँ। आइस के बड़े टुकड़े ना डालिएगा, मज़ा नहीं आएगा।
बहुत बड़े तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ बड़े हैं। बाकी क्रश खल्लास हो गई। सुबह के वक्त ये नहीं, सुबह फिजी ड्रिंक डाला है ना हमने सुबह में। खाना खा लेने के काफ़ी देर के बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। चलो भाई, हाँ जी, टॉप अप। अच्छा जी, इसके अलावा आप चाहें तो इस पे मिंट लगा सकते हैं, मिंट डाल सकते हैं। बेवरेज हमेशा स्मूथ होना चाहिए। चीज़ें मैं देखती हूँ ऐसी पड़ी हुई, ऐसा लगता है कि जैसे सिंक में पानी जमा हो जाता है ना, छोटे छोटे बिट्स खाने के, सब्जियों के, सबके होते हैं। अब उसकी स्ट्रेनर जो होता है उसकी जाली होती है, उस पर जमा हो जाते हैं, वो शक्ल लगती है बिल्कुल, यकीन जाने। तो बेवरेज बनाना हर एक के बस की बात नहीं है। स्ट्रॉ लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए जी, हो गया हमारा। लाशट देखिए जी, इतना आला हमारा बेवरेज हो गया तैयार। चलिए जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद आला खाना आप सभी देखने वाले हैं ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से। पूरे प्रोटोकॉल के साथ हमारा ईद का खाना यहाँ तैयार है। हाँ जी, बीफ बोंग नली पुलाव ये तैयार है। आला पुलाव तैयार हुआ है। और इसके अलावा मीठे में मेरी साइड से है आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल शाही टुकड़े, लजीज तरीन बने हुए हैं, यकीन जाने। अच्छा जी, इसके अलावा साइड में मिठाई तो ज़रूर होती है मेरे प्रोग्राम में, इस वजह से कि भाई आपका बनाया हुआ मीठा ख़त्म हो जाए फिर क्या करेंगे, इसी को निकालेंगे ना। तो यहाँ मिठाई भी है। उसके अलावा स्नैक्स के लिए आपके लिए यहाँ समोसे भी हैं और साथ ही फलों का होना तो ज़रूरी है। और बेवरेज आपके पूरे टाइम के लिए जब आप पीना चाहें तो वेलकम बेवरेज के तौर पे भी आप इसको अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, घर वालों को दे सकते हैं। और जब आप थक जाएँ तो पिए, आपको लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा। बड़ा ही रिफ़्रेशिंग है। और किस तरह मैंने सर्व किया ये आप लोगों ने देख लिया है। तो ये है हमारा ईद का दस्तरख्वान, आप लोग भी बनाएं, आपको भी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत लुत्फ़ आएगा। ऐसा खाना है जो आपने एक खाना पका लिया, पूरे घर को पूरा हो गया और बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं कि ये वो खाने हैं कि जिनसे पेट भरता है, जो बड़े बड़े देगचों में पकते हैं, बड़े बड़े देगचों में, ठीक है ना, मुनबे के लिए पकाए जाते हैं। तो ईद पर ऐसे ही खाने पकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया है बिल्कुल फैमिली स्टाइल में, कि जैसे कि ख़ानदान के लिए खाना पकाया जाता है और उसको सर्व किया जाता है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा खाना होता है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। तो मेरा खाना पूरे प्रोटोकॉल के साथ, जैसे कि ईद का खाना होना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए, उस सब चीज़ों के साथ मेरा खाना आपके सामने है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से बना सकते हैं और खाने को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने शाही टुकड़ों को पिस्ते से गार्निश किया है, ठीक है। तो ना इसमें किशमिश, ना इसमें खोपरा, ना बादाम, कोई चीज़ नहीं, और काजू बिल्कुल भी नहीं, खोपरा बिल्कुल भी नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। अगर आपका टेस्ट ऐसा है कि आप शाही टुकड़े खोपरे के साथ, काजू के साथ खाएं, बिल्कुल खाइए। तो चलें जी। हाँ जी, कितने लगे हैं चाँद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही
आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।